हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट एजुकेटर पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिफिक्सिन टैबलेट के बारे में, जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। ये मेडिसिन एक सेफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। हम जानेंगे इस टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम, ये किन नामों से आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती है और किन किन स्ट्रेंथ में आती है, और इसको किन किन बीमारियों में लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, और इसको लेने से व्यक्ति को क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस मतलब की सावधानियों के बारे में। सिफिक्सिन काम कैसे करता है? सिफिक्सिन मानव शरीर में बैक्टीरिया की सेल वॉल की बनने की प्रक्रिया को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है, बैक्टीरिया मर जाते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और यदि इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की बात की जाए, ब्रांड नेम उसे कहा जाता है जो कंपनी द्वारा मेडिसिन का नाम रखा जाता है, उसे ब्रांड नेम कहा जाता है। जिन नामों से मेडिसिन मेडिकल स्टोर से मिलती है उन्हें ब्रांड नेम कहा जाता है। तो इस टैबलेट के भी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि जेफी टैबलेट, टेक्सिम टैबलेट, सिफिक्स टैबलेट, महासेफ टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। और हो सकता है इनके अलावा भी आपको और अन्य ब्रांड नेमों से मेडिसिन मिल सके। जो इसका शार्ट नेम मतलब कि जेनरिक नेम होता है वो सेम होना चाहिए, सिफिक्सिन टैबलेट। और साथ ही अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, जो कि डॉक्टर द्वारा अलग अलग स्ट्रेंथ में मरीज को दी जाती है, उसकी कंडीशन और उम्र को देख के। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। इस टैबलेट का यूज किन किन बीमारियों में किया जाता है? इस टैबलेट का यूज, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। जैसे कि जब व्यक्ति के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन का होना, इसमें व्यक्ति के कान में दर्द होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, कान में पस मतलब की मवाद बनने लगती है। हो सकता है ये इन्फेक्शन कान में पानी भरने के कारण हुआ हो, तो तब इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साइनोसाइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। साइनोसाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जो व्यक्ति के नाक में होती है, मतलब कि व्यक्ति के नाक के आसपास या फिर सर में दर्द होने लगता है और साथ ही नाक से लगातार पानी निकलने लगता है, तो तब भी इसे दिया जाता है। इसे यूटीआई में भी दिया जाता है, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो व्यक्ति के पेशाब नली में होता है। इसमें व्यक्ति को पेशाब करते वक्त जलन होती है, दर्द होता है और साथ ही पेशाब के साथ ही खून भी आने लगता है, तो तब भी इसे दिया जाता है। और पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो इसे दिया जाता है। और इसके अलावा आरटीआई मतलब कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो व्यक्ति के श्वास नली में होता है। मतलब कि जब व्यक्ति सांस लेता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे निमोनिया भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को, जब व्यक्ति खाना खाता है तो उस खाने को निगलता है तो निगलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, तब भी इसे दिया जाता है। और व्यक्ति को साथ ही छाती में दर्द होने लगता है तो तब इसे दिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में मतलब कि स्किन पर स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना, खाज हो जाना, रेडनेस का आ जाना, या फिर स्किन पर कोई फोड़ा निकल जाता है तो उसमें इसे दिया जाता है। या फिर फोड़े में मवाद पस बनने लगती है तो उसको सुखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फेरेंजाइटिस, टॉन्सिस में भी इसे दिया जाता है। और जो इसका मुख्य उपयोग किया जाता है वो है गोनोरिया। गोनोरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो महिलाओं के जननांगों में होती है, मतलब कि जननांगों में सूजन आ जाना, रेडनेस हो जाना, महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो तब भी इसे दिया जाता है। और साथ ही जब महिलाओं को बार बार वाइट डिस्चार्ज होता है या फिर इंटरकोर्स करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है जो कि इन्फेक्शन होने के कारण होता है, तो तब भी इसे दिया जाता है। और यदि किसी भी प्रकार का वुंड, घाव को सुखाने के लिए या फिर उसे भरने के लिए भी इसे दिया जाता है। इंजरी इन्फेक्शन, एक्सीडेंटल इन्फेक्शन, जब कोई चोट लग जाती है तो उसको सुखाने के लिए या फिर उसको भरने के लिए इसे दिया जाता है। डेंटल इन्फेक्शन, मसूड़ों में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसे दिया जाता है। कोई सर्जिकल इन्फेक्शन मतलब कि जब कोई सर्जरी होती है, सर्जरी होने के बाद जो कट होता है उसको भरने के लिए या फिर उसको सुखाने के लिए भी इसे दिया जाता है।
तो यह थे इस टैबलेट के यूज। अब हम इसके यूज जानने के बाद इसकी डोज की बात करते हैं। जो इसकी कॉमन डोज होती है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग मत लेना, जो आपका डॉक्टर है उसकी सलाह से ही टैबलेट लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी उम्र और कंडीशन को देख के ही ये टैबलेट देता है। तो फिर भी अगर इसकी कॉमन डोज की बात की जाए, जो एडल्ट में इसकी कॉमन डोज होती है 400 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है। जो 200 मिलीग्राम की टैबलेट आती है उसे एक सुबह और एक शाम दिया जाता है। आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हो। अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसे 5 से 7 दिनों तक लेना बेटर माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये टैबलेट लेता है तो उसे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? जो कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग जिसे मतलब उल्टी भी कहा जाता है, कब्ज का बनना, कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द होना, दस्त का लगना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। यह साइड इफेक्ट तब होते हैं जब आप ये मेडिसिन बिना सलाह के लेते हैं, मतलब कि इसको ज्यादा दिनों तक या फिर ऐसे ही खा लेते हैं, तो तब ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये साइड इफेक्ट या फिर इससे अलावा भी और अन्य साइड इफेक्ट होते हैं तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ताकि आपका डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट दे सके। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में। जब आप ये टैबलेट लेते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति इस टैबलेट से एलर्जिक है तो वो इस टैबलेट को ना ले। अगर किसी व्यक्ति का लीवर डिसीज, किडनी डिसीज है तो वो भी ये टैबलेट ना ले। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है तो इस टैबलेट को ना ले। अगर लेता है तो अल्कोहल लेना बंद करे। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स होती है वो भी ये टैबलेट ना ले। अगर लेती है इस बारे में अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि आपका डॉक्टर उसी के हिसाब से ये मेडिसिन दे सके, और हो सकता है इनके अलावा भी और अन्य मेडिसिन दे सके। तो यह थी इस टैबलेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।